अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो कि मैं विक्स पे बनाऊँ या फिर वर्डप्रेस पे या फिर शॉपिफाई पे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये तीनों प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और लोग इस पे वेबसाइट बना रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा इनका सपोर्ट रहता है। गाइस मैं आपको 10 मिनट्स में विदिन 10 मिनट्स में इनकी डिटेल्ड इन डेप्थ आपको कंपैरिजन बताऊंगी। क्या इनके फीचर से क्या क्वालिटी है, किस बेस्ड पे ये प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, और बिजनेस फोकस्ड कंपैरिजन बताऊंगी कि अब एसईओ बेस्ड इनकी फुल कस्टमाइजेशन, डिजाइनिंग और फुल कंट्रोल आप कौन से प्लेटफॉर्म पे पा सकते हो इन डेप्थ। गाइस इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सचमुच में सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। आप खुद डिसाइड करोगे। मैं आप एट देन 3 क्वेश्चन भी दूँगी, जिस क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करके डायरेक्टली ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए बेस्ट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत चीज़ें मिलने वाली हैं। गाइज़ अगर आप मेरे को नहीं जानते तो मैं अर्चना प्रजापति डिजिटल मार्केटर, और होप आप मेरे वीडियो में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो, तो इस वीडियो में हम यही सारे डिफरेंस देखने वाले हैं जो डिटेल्ड होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना छोटी ब्रीफ में इनके बारे में जानते हैं कि ये शॉपिफाई और ये विक्स और ये वर्डप्रेस ये है क्या। पहले जानते हैं विक्स। विक्स क्या है? बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म है। ये क्या करता है, प्री बिल्ड टेम्पलेट आपको देता है। आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंटेंट, इमेजेस, वीडियोस को चेंज करते हो। उसमें मौजूद जो भी एलिमेंट्स होंगे आप बहुत इजीली चेंज कर लेते हो। और इनफैक्ट इसमें एआई बिल्डर भी आता है जो जस्ट एक प्रॉम्प्ट देते ही आपके यूआई को चेंज कर देता है, टेम्पलेट्स को चेंज कर देता है। दूसरा, आप शॉपिफाई। शॉपिफाई देखो, शॉपिफाई ई-कॉमर्स के लिए है। अगर आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना है विदिन घंटों में, तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बहुत ही ईज़िली आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। मेंटेनेंस, सिक्योरिटी की बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फुल कंट्रोल मिलता है। एसईओ के लिए बेस्ट है। लॉन्ग टर्म में आप ग्रोथ देखना चाहते हो, एसईओ पर्पस अपनी जो है बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, देन वर्डप्रेस आपको हेल्प करता है। ये आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है, चाहे वो लिस्टिंग करनी हो या ब्लॉगिंग से ग्रो करना हो अपने सर्विस में, और जो भी मल्टीपल चीजें आपको करनी हो। और फुल कंट्रोल आपको चाहिए, हर एक चीज़ सिक्योरिटी बेस्ड हो, आपकी होस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें हो, और कुछ भी मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, सब कुछ यहाँ पर कंट्रोल मिलता है वर्डप्रेस के ऊपर। तो अगर ब्रीफ में बोलूँ तो विक्स जो है फास्ट, अगर आपको लॉन्च अभी तुरंत करना है विद इन अ डे, देन विक्स से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। दूसरा, आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी, ऑनलाइन स्टोर ओपन करना है जहाँ पे आप मल्टी वेंडर चाहते हो, देन शॉपिफाई इज़ द बेस्ट। आप चाहते हो एसईओ एंड फुल कस्टमाइजेशन, फुल कंट्रोल, देन वर्डप्रेस इज बेस्ट फॉर यू। ठीक है? ये आपको कंपैरिजन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना? अब इन तीनों का इन डेप्थ कंपैरिजन हम देखेंगे 8 चीज़ों में। पहला क्या है? पहला ये कि इनकी जो है वर्क प्रोसेस क्या है? लाइक आप किस तरह से इन्हें मैनेज करते हो? दूसरा, कि इनका प्राइस क्या होता है? तीसरा, आप इसमें जो है ऑप्टिमाइजेशन, मेंटेनेंस कैसे करते हो? सिक्योरिटी कैसे करते हो? ठीक है? हम इन्हें 8 चीज़ों में बात करने वाले हैं। 8 डिवाइड मैंने कर दिए, जिससे हम लोग इसको फुली कंपेरिज़, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ बिज़नेस फोकस्ड कंपैरिज़न। आप बिज़नेस के बिहाफ में इसे कंपैरिज़न कर सकते हो और उनमें से अपना बेस्ट निकालोगे। एट द एंड मैं क्वेश्चन तो दूँगी ही, जिससे आप खुद डिसाइड करोगे। चौथा, कि ईज़ी कौन-सा है, स्केलेबल कौन है, मतलब ग्रो की तरफ अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो कौन आपका साथ दे सकता है। बेस्ट, ठीक है, ईज़ी ऑफ यूज़ कौन-सा है, ठीक है, और प्लगइन्स और फुल कस्टमाइज़ेशन है या नहीं, डिज़ाइनिंग, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, ये सब कुछ। तो कुल मिलाकर 8 हम चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर, लाइक तीनों प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हम 8 डिवाइडेड कंपैरिज़न हमने किया है, जिससे आप जो है फुल इन डेप्थ समझ सकोगे और डिसीज़न एट द एंड ले सकते हो। पहला, ईज़ ऑफ यूज़। देखो ईज़ी कौन-सा है? अगर हम विक्स पे आते हैं, मैं विक्स पे आ भी जाती हूँ, तो आपको अब प्रैक्टिकल भी दिखा पाऊँगी। तो विक्स एक वेबसाइट बिल्डर है। ये बहुत ही ईज़ी है। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कहाँ जहाँ भी आप चाहते हो, जहाँ भी ये एलिमेंट्स चाहते हो, वहाँ वो एलिमेंट्स ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। वहाँ अपने एलिमेंट्स को पुट करोगे, इमेज आप देख सकते हो। ये इस एलिमेंट्स में कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक अलाइनमेंट में आई हुई है। यहाँ इमेज है, यहाँ टेक्स्ट है, यहाँ वीडियोज़ है। कहीं पे भी आप ड्रैग करो और अपने कंटेंट को प्लेस करो। ठीक है? ये बहुत ही आसान है।
ईज़ ऑफ यूज़ में विक्स तो दोनों से आसान है, शॉपिफ़ाई से भी और वर्डप्रेस से भी। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो तो विक्स को तो चुटकियों में मैनेज कर सकते हो। शॉपिफ़ाई पे आते हैं, शॉपिफ़ाई जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग में काम आता है। लेकिन जब आप जो है कुछ मेंटेनेंस एंड कुछ चीज़ें जो है आप कनेक्ट करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज चाहिए होती है, लर्निंग्स चाहिए होती हैं शॉपिफ़ाई पे। ऑल अराउंड शॉपिफ़ाई खुद ही एक सेल्फ होस्टेड प्लेटफ़ॉर्म है और ये सिक्योरिटी मेंटेनेंस खुद प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ़ आपको अपनी लिस्टिंग में, अपने मार्केटिंग में ध्यान देना होता है, ठीक है? बट कस्टमाइज़ेशन लिमिटेड होता है। अगर ये ईज़ी टू यूज़ बोलें तो ये ईज़ी है वर्डप्रेस के कंपैरिज़न। अगर वहीं हम वर्डप्रेस.org पे आते हैं, तो वर्डप्रेस ओआरजी पे ये थोड़ा-सा टेक्निकल होता है कहीं-कहीं क्योंकि आपको प्लगइन चुनना होता है, थीम चुनना पड़ता है। और कुछ फंक्शन और फीचर चाहिए उसके लिए भी आपको चीज़ें चॉइस करनी पड़ती है कौन-सा आपकी वेबसाइट के लिए बेस्ट वर्क करेगा। तो ये ऑल अराउंड थोड़ा-सा टेक्निकल आ जाता है। अब बात करते हैं इनके रेंज, इनकी जो कॉस्ट पड़ती है पर मंथ, इनका क्या रेंज पड़ेगा अगर आप इन प्लेटफ़ॉर्म पे वेबसाइट बनाओगे। पहली बात तो अगर आप विक्स पे बनाते हो साइट तो ये खुद ही आपको होस्टिंग देता है, सिर्फ़ आपको डोमेन लेना पड़ता है। तो डोमेन का खर्च ऑल अराउंड 8 टू 1000 800 टू 1000 आता है ईयरली बेस्ड। लेकिन इनका होस्टिंग का प्लान आप देख सकते हो, जो लाइट है पर मंथ $70 जहाँ पे आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं। आप यहाँ पे 2 साइट कोलैबोरेट कर सकते हो, 2 जीबी स्टोरेज स्पेस, मल्टी क्लाउड होस्टिंग, लाइट मार्केटिंग सूट, फ्री डोमेन फॉर 1 ईयर। अच्छा डोमेन भी दे रहे हैं। मतलब आप यहाँ पर स्पेस की बात करें तो अगर 2 जीबी स्टोरेज स्पेस चाहिए तो आपको यहाँ पर $70 पर मंथ आपको देना पड़ेगा। ये आपका खर्च है पर मंथ। ठीक है? अगर वहीं आप यहाँ 5 साइट वगैरह बनाओगे और ये सब है तो लाइक मैं मिनिमम ही लेके चलती हूँ 17 डॉलर पर मंथ। अगर इसे हम कन्वर्ट करते हैं डॉलर 17 को आईएनआर में, तो इसका कितना आएगा प्राइस? अप्रॉक्सिमेटली आपको आता है 1493 तो ऑलमोस्ट ₹1500 महीने आपको पड़ेंगे। ठीक है? डोमेन और होस्टिंग वगैरह-वगैरह। तो चीज़ें आपको यहाँ पर 1500 महीने पड़ रही हैं। वहीं अगर आप शॉपिफ़ाई पे आओगे, शॉपिफ़ाई का कॉस्ट जो है वो 29 पर मंथ है, $29 पर मंथ, तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। इसका अराउंड कॉस्ट आता है 2500 समथिंग कुछ है, मतलब हम 2600 मानते हैं। ठीक है? ये 1500 का, ये 1500 का, ये 2600 का। ठीक है? इसकी प्राइसिंग आती है, आप चेक कर सकते हो। अभी ये क्या होता है ना कि आप जब भी शॉपिफ़ाई पे आते हो 3 मंथ ही आपको मिनिमम अमाउंट पे फ्री यूज़ करने के लिए देते हैं, फिर आपको अपग्रेड करना पड़ता है। ठीक है? ये चीज़ है। अब वर्डप्रेस पे आते हैं। वर्डप्रेस पे जो है ये एक फ्री रिसोर्सेज़ है, लेकिन इसे रन करने के लिए, इसे यूज़ करने के लिए हमें लेना पड़ता है डोमेन होस्टिंग, जो आपको मिलती है दूसरे थर्ड पार्टी प्लेटफ़ॉर्म पे, जैसे कि होस्टिंगर, ब्लूहोस्ट। ठीक है? हम होस्टिंगर पे ही आते हैं और ब्लूहोस्ट पे आते हैं। ठीक है? ब्लूहोस्ट पे आते हैं। होस्टिंगर बहुत ज़्यादा चीप भी है और अफोर्डेबल भी है और अच्छा सपोर्ट मिलता है। और आपको होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज़ करनी है, देन आपको एक वीडियो मिल जाएगी आई बटन में, तो आपको मैंने उसमें सब कंप्लीट बताया किस तरह से आप होस्टिंगर को यूज़ करके एक कंप्लीट जो है डोमेन होस्टिंग का प्रोसेस कर सकते हो। परचेज़ करने के बाद उसे कैसे सेटअप करते हैं, वो सब कुछ मैंने बताया और वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो मैंने बताया हुआ। अगर आप ऐसा चॉइस करते हो, तो वो वीडियो आपके लिए आई बटन में मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे देखो होस्टिंग का प्राइस बहुत ही मिनिमम प्राइस मैं बताऊँ, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, तो मिनिमम प्राइस वेब होस्टिंग का पड़ता है 149 पर मंथ। अगर मैं चूज़ करती हूँ चूज़ प्लान पे क्लिक करूँ जिसमें मेरे को डोमेन फ्री मिल रहा है, ठीक है ना? डोमेन फ्री मिल रहा है और हम 1 ईयर का ही देखेंगे। जो 1 ईयर का देखेंगे उसको पर मंथ से डिवाइड कर देंगे। वैसे ऑल अराउंड 150 महीने ही पड़ता है। यहाँ पे ये 48 मंथ्स में इसीलिए इतना कम दिखा रहा है। बट अगर हम ऐसे करेंगे तो देखो 500 महीने पड़ेगा। देखो रिन्यू एट 449 पर मंथ फॉर अ ईयर, कैंसल एनी टाइम। मतलब ये ऐसे पड़ रहा है जब आप परचेज़ करो 219 पर मंथ पड़ेगा अगर आप ऐसे परचेज़ करोगे। और 4 साल के लिए परचेज़ कर लोगे तो आपको प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल हो जाएगा। मतलब ₹150 पर महीने, सोच रहे हो? डोमेन और होस्टिंग दोनों के लिए बहुत ही अच्छा प्लान है। और वहीं आप कूपन कोड अप्लाई कर दोगे तो हाँ, उसमें सोने पे सुहागा हो जाएगा, ये और कम हो जाएगा, 6000 आ जाएगा। और वही हम यहाँ पे देखेंगे ब्लूहोस्ट का, तो ब्लूहोस्ट का भी वैसा ही है। आपको यहाँ पर डोमेन मिलता है, डोमेन आई थिंक नहीं है क्या? डोमेन नहीं है। चलो हम इसको जो मिनिमम है स्टार्टर प्लान है, स्टार्टर वाला, वो हम क्लिक करते हैं और वो देखते हैं इसकी क्या प्राइसिंग आती है। हम यहाँ पे डीजी जो भी कुछ ऐसा डाल देते हैं, ताकि हम इसको देख सकें।
3 साल के लिए और 1 साल के लिए। तो 1 साल के अगर हम लेंगे तो यहाँ पे पड़ रहा है ₹209 पर मंथ, जिसमें आपको डोमेन फ्री मिल रहा है। ठीक है? ये वाले नहीं चाहिए, प्रोडक्शन वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है? ये हो गया। तो मतलब 2500 यहाँ पर मंथ ₹200 आप दे रहे हो और यहाँ पे पर मंथ आपको कितना पड़ रहा था अगर 1 साल के ले रहे थे तो? 1 साल के 219 रुपए है। लगभग सेम है, ठीक है ना? यहाँ पे देखो। तो ये 2508 और ये आपको 2628 डोमेन भी फ्री मिल रहा है। तो आप यहाँ पर मतलब देख सकते हो किस तरह से आप यहाँ पर लेना, मतलब दोनों आपको लाइक इक्वल भी प्राइस में मिल रहा है, बट डिफरेंस ये रहता है कि आपको यहाँ पर जो है ना जो स्टोरेज मिलती है वो आपको देखना होता है कि स्टोरेज हमें कितनी मिल रही है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। ओके? तो आप देख लीजिएगा ब्लू होस्ट से भी ले सकते हो या होस्टिंगर से भी। तो आपको मतलब अगर मैं ऑल राउंड बताऊँ तो आपका पूरा खर्च जो है मैं 250 मानती हूँ, ठीक है? 250 पर मंथ और बाद में जब रिन्यू करोगे तो प्राइस थोड़ा हाई होता है, तब हाई जितना भी होगा ₹500 महीने होगा। तो आप कंपैरिज़न देख लो, यहाँ पे जो आप थर्ड पार्टी से डोमेन होस्टिंग दे रहे हो, तो वो ₹500 महीने पड़ रहा है, विक्स पे पड़ रहा है आपको ₹1500 और यहाँ पड़ रहा है ₹2600। ये आपका कॉस्ट है। ये आपके प्राइसेस पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन सेल करना है, प्रोडक्ट सेल करने हैं, देन कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म होगा? देखो, ऑनलाइन सेल करने के लिए नंबर 1 शॉपिफ़ाई आता है क्योंकि आप यहाँ पर लाइक अनलिमिटेड यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हो और वो बहुत आसान भी होता है, बिगिनर्स के लिए बहुत ईज़िली आप यहाँ पर लिस्ट कर सकते हो। हाँ, कहीं-कहीं आपको लिमिटेशन मिलती है, आपको कस्टमाइज़ेशन में कुछ एट्रिब्यूट्स और कुछ चीज़ें इंटीग्रेट करने में, कनेक्ट करने में लिमिटेशन मिलती है। बट वहीं आपको वर्डप्रेस में जो वूकॉमर्स फीचर आती है, यहाँ पे अगर हम एक्सटेंड पे आएँ और यहाँ प्लगइन पे, तो एक वूकॉमर्स का प्लगइन होता है वर्डप्रेस के ऊपर, वो आपको हेल्प करता है प्रोडक्ट लिस्ट करने में। तो यहाँ पे हम लोग जो हैं आपको दिखा देती हूँ। ये हेल्प करता है आपको प्रोडक्ट लिस्ट करने में, लेकिन फुल कंट्रोल आपको मिलता है। आप जो चाहो वो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है? अगर आप वहीं बात करोगे विक्स की, तो विक्स आपको ये फीचर्स नहीं देता। अगर है भी तो बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन है। इसमें आपको लाइक ई-कॉमर्स का फीचर्स बहुत लिमिटेड मिलता है। ये बेसिकली उन उन सब के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ब्लॉगिंग चाहते हैं और बहुत ही कम समय में वो अपनी वेबसाइट को लॉन्च करना चाहते हैं। देन वे विक्स इज़ बेस्ट चॉइस, ठीक है? तो आपको पता चल ही गया होगा, आपको अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट करने हैं और लिस्टिंग पे ध्यान देना, मार्केटिंग ध्यान देना है, तो फुल कंट्रोल नहीं मिलेगा, फुल कंट्रोल आपको नहीं भी चाहिए, तो ये शॉपिफ़ाई इज़ द बेस्ट। अगर आपको फुल कंट्रोल चाहिए, अपने खुद से कस्टमाइज़ेशन चाहिए, कोड वगैरह इसमें डालना है, तो वर्डप्रेस पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कस्टमाइज़ेशन एंड प्लगइन्स की। देखो, विक्स के ऊपर कस्टमाइज़ेशन एंड प्लगइन बहुत ही लिमिटेड है। यहाँ पे कोड वगैरह बहुत ही मतलब लिमिटेशन है, आप डाल सकोगे कि नहीं डाल सकोगे, वो भी बहुत लिमिटेड है। शॉपिफ़ाई पे भी वही बात है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना पड़ेगा। नॉलेज अगर रहेगी तभी आप इसमें से प्लगइन चूज़ कर सकते हो, उसके लिए लर्निंग चाहिए होगी। प्लगइन से थीम ये डिसाइड करने के लिए। लेकिन वहीं वर्डप्रेस एक पूरा हब है, लाइब्रेरी है थीम एंड प्लगइन का। ऑलमोस्ट उसके ऊपर बहुत सारे आपको वीडियोज़ मिलेंगे, बहुत सारे नॉलेज इनकी खुद की अपनी डॉक्यूमेंटेशन है। तो फुल यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ेशन ऑफ प्लगइन अवेलेबल है। अब बात करते हैं एसईओ कंटेंट को लेकर के। अगर आप विक्स पे एसईओ करना चाहते हो देन क्या है, आपको यहाँ पे स्मॉल बिज़नेस के जो कंटेंट होते हैं, लाइक 3 से 4 पेजेज़ होते हैं उसमें कंटेंट वो कस्टम ये जो ऑप्टिमाइज़ेशन कर देता है एसईओ का। बट अगर आप शॉपिफ़ाई का बात करोगे, शॉपिफ़ाई में भी आपको लाइक इसमें इनबिल्ट वो एसईओ के सारे फीचर्स आप कर सकते हो। लेकिन जब हेवी कंटेंट होती है, उन्हें ये ऑप्टिमाइज़ेशन करने में लिमिटेशन देता है। लेकिन वहीं वर्डप्रेस जो है, इनसे जीत जाता है, दोनों प्लेटफ़ॉर्म से। क्यों? इसमें ऐसे 3 जो है प्लगइन जो बेस्ट ऑल इन वन प्लगइन है, आपको फुल कंट्रोल देती है एसईओ करने का। चाहे आपको अपनी रैंकिंग करानी हो, चाहे आपकी वेबसाइट में पेजेज़ जो मौजूद उसका ऑप्टिमाइज़ेशन करना हो, फुल वेबसाइट का आपको ऑप्टिमाइज़ेशन करना हो, एसईओ का फुल रोल ये निभाता है वर्डप्रेस। अब बात करते हैं सिक्योरिटी या मेंटेनेंस की। सिक्योरिटी मेंटेनेंस विक्स और शॉपिफ़ाई दोनों पे इनबिल्ट आती है। ये खुद आपकी वेबसाइट को सिक्योर रखते हैं और मेंटेनेंस भी इन्हीं का होता है क्योंकि ये इनबिल्ट होस्टेड प्लेटफ़ॉर्म है। आपको सिर्फ़ अपनी डोमेन यहीं से लेनी होती है और इसी पे काम करना होता है। तो ये इनबिल्ट है, सिक्योरिटी मेंटेनेंस आपको दोनों पे मिलती है। और वर्डप्रेस को खुद इसको मेंटेन करना पड़ता है, खुद सिक्योर करना पड़ता है क्योंकि इसके साथ इंटीग्रेटेड होता है थर्ड प्लेटफ़ॉर्म, थर्ड पार्टी प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि आप होस्टिंगर पे अगर अपनी साइट को होस्ट किया आपने, तो वहाँ से आपको अपनी सिक्योरिटी और मेंटेनेंस खुद करनी पड़ेगी और उसके लिए
टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं बट हाँ, आपको कोडिंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती इस तीनों प्लेटफ़ॉर्म पे, वर्डप्रेस भी नहीं पड़ता, बट थोड़ा-सा टेक्निकल स्टेप्स आते हैं जो आपको मेंटेन करना होता है। अब लास्ट बात करते हैं, कौन से बिज़नेस के लिए कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म बेस्ट है? अगर आप तुरंत अपनी बिज़नेस वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हो, आपकी लोकल बिज़नेस है, स्मॉल बिज़नेस है और आपको अपनी ऑनलाइन बिज़नेस चाहिए, बिज़नेस वेबसाइट चाहिए, देन विक्स बहुत अच्छा है। आपको फ़ास्ट डिलीवरी देता है, फ़ास्ट आपकी वेबसाइट को लॉन्च कर देता है। अगर आपकी फिजिकल स्टोर है, आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन भी सेल करो, प्रोडक्ट सेल करो, देन शॉपिफ़ाई आपके लिए बेस्ट है। शॉपिफ़ाई पे आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो और ईज़िली इस यहाँ पे अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हो, अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो। अगर आपको एसईओ ड्राइव इन, लीड्स ड्राइव इन वेबसाइट चाहिए, जहाँ पे आप लॉन्ग टाइम इस वेबसाइट की हेल्प से अपनी बिज़नेस को ग्रो कर सको और वेरियस वे में अर्निंग कर सको, देन वर्डप्रेस इज़ बेस्ट। आपको यहाँ पे फुल कंट्रोल और फुल कस्टमाइज़ेशन मिल जाता है। और अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट आप जान चुकी हो कि वर्डप्रेस तो बहुत लो कॉस्ट में आपकी वेबसाइट बन जाती है और वहीं विक्स और शॉपिफाई पे आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है कंपैरिज़न टू वर्डप्रेस। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो या आप राइट भी कर लो, जो आपको जस्ट हेल्प करेगा डिसाइड करने में, चूज़ करने में कि कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए बेस्ट है। पहला क्वेश्चन, क्या आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो? क्या आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो? आपकी एक लोकल स्टोर है, फिजिकल स्टोर है, ठीक है? इसका आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरा, कि क्या आप जल्द से जल्द अपनी वेबसाइट चाहते हो विदिन 2 डेज़ और 3 डेज़? जहाँ पे आपकी स्मॉल बिज़नेस है और आप ऑनलाइन आना चाहते हो, एक बिज़नेस वेबसाइट बनाना चाहते हो, अपनी सर्विसेज़ दिखाना चाहते हो। तीसरा, आपको एसईओ चाहिए, आप रैंक करना चाहते हो गूगल पे और वहाँ पे अपनी ब्लॉगिंग करना चाहते हो, फ़ास्ट वहाँ पे रैंकिंग करना चाहते हो और लॉन्ग ग्रोथ देख रहे हो, स्केलेबल करना चाहते हो, देन आपको पता है वर्डप्रेस। फिजिकल स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर बनाना है, आप अपनी इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, शॉपिफ़ाई। अब कॉस्ट पे बात करते हैं, आपके बजट जो है कम है, तो आप वर्डप्रेस पे आ जाओ। अगर बजट थोड़ी हाई है और ई-कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हो, देन आप शॉपिफाई पे आ जाओ, क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म आपको बहुत हेल्प करेगा। टेक्निकल नॉलेज नहीं है, देन विक्स इज़ बेस्ट। आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल स्टेप्स आप कर लोगे, लाइक फुल कंट्रोल चाहिए, अपनी खुद से कस्टमाइज़ेशन करनी है, देन वर्डप्रेस। सो ये सारे क्वेश्चंस, मुझे फुल कस्टमाइज़ेशन चाहिए, मुझे फुल ऑप्टिमाइज़ेशन करना है, मुझे एसईओ करना है, मैं रैंक करना चाहता हूँ, क्या मैं रैंक करना चाहता हूँ गूगल पे? तो ये सारे आंसर्स ही आपको बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करने में हेल्प करेंगे। अब एफएक्यू पे आते हैं। लाइक आपका कुछ क्वेश्चन भी होगा, क्या वर्डप्रेस का मतलब है वर्डप्रेस.कॉम या फिर वर्डप्रेस.ओआरजी? वर्डप्रेस.ओआरजी की हम बात कर रहे हैं, ना कि वर्डप्रेस.कॉम। वर्डप्रेस.कॉम एक सेल्फ लाइक होस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जब आपको होस्टिंग देती है, जैसे कि होस्टिंगर और ब्लूहोस्ट। ये होस्टिंग देते हैं, वैसे ही वो भी होस्टिंग देते हैं, वर्डप्रेस.कॉम, बट लिमिटेशन है वहाँ पे। आप वेबसाइट बनाओगे, लिमिटेशन बहुत सारे आएँगे। कुछ प्लगइन्स को यूज़ करने के लिए जो फ्री प्लगइन है वर्डप्रेस.ओआरजी को, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप वर्डप्रेस.ओआरजी यूज़ करोगे और थर्ड पार्टी होस्टिंग ले लोगे आप और इंटीग्रेट कर देना, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन कि अगर हम जो है वेबसाइट बना रहे हैं और हम ग्रो करना चाहते हैं आगे, तो कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म अच्छा होगा फुल कस्टमाइज़ेशन के साथ? देन वर्डप्रेस है, ठीक है? अगर मैं जल्द से जल्द अपना वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, मैं मेरी एक स्मॉल बिज़नेस है जिसमें एक इन्फॉर्मेशनल बेस्ड अपनी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, एक बिज़नेस वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, देन कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म अच्छा होगा? विक्स, ठीक है? तो होप गाइस आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे और आपको पता भी चल गया होगा कि कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए बेस्ट है। आई बिलीव आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको अपना प्लेटफ़ॉर्म मिल चुका होगा। आपने डिसाइड कर लिया है कि कौन-सी प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए अच्छी होगी और आप मुझे कमेंट में अपनी कैटेगरी बताइए कि आपके बिज़नेस आपसे किस कैटेगरी में आती है, तो मैं आपको हेल्प करूँगी। मैं अपनी रिकमेंडेशन आपको दे सकती हूँ कि कौन-सी प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए बेस्ट हो सकती है। और गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल नोटिफ़िकेशन को भी हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको नए-नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन मिलते रहें और आप अपडेट रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, टिल देन थैंक यू सो मच। बाय।